हाय एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1D के नेक्स्ट पार्ट वाले सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि सेम इससे जैसे पहले वाले क्वेश्चन से हम लोगों ने देखा, वहां पर भी आपको वेरीफाई करने बताया जा रहा था और यहाँ पर भी आपसे वही चीज पूछा जा रहा है कि आपको वेरीफाई करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और इसमें हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एलएचएस वाले पार्ट को लेंगे, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस वाले पार्ट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर 3/7 इज मल्टीप्लाइड विथ, ये रहा आपका। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। कितना है 13 और 6 का। 13 और 6 का एलसीएम आ गया आपका 78 एंड 6 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 78 आ जाएगा 13 टाइम्स एंड 13 5 जा 65 प्लस एंड 13 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 6 टाइम्स एंड 12 6 जा 72। तो ये रहा सेकंड स्टेप क्लियर। उसके बाद आएंगे थर्ड स्टेप में। यहां है आपका 3/7 इज मल्टीप्लाइड विथ, अब यहां पे हमें क्या करना है, सम करना है। 5 2 7 एंड 7 6 13 अपॉन 78। उसके बाद वाले स्टेप में आएंगे। अगर देखेंगे ऊपर नीचे अगर कहीं कैंसिल हो रहा तो हमें कैंसिल कर देना है, अदरवाइज अगर कैंसिल नहीं होगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे। यहां देखेंगे 3 और ये 78, ये आपका कैंसिल हो रहा है। तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, बचा आपका 1 यहां पर कैरी और 1 8 18, तो 3 6 जा 18। और इसी के साथ अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट करेंगे 137 अपॉन, अब 26 इज मल्टीप्लाइड विथ 7, तो कितना आएगा 137 अपॉन 182। तो ये हो गया एलएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसके आरएचएस वाले पार्ट पे। तो आरएचएस वाले पार्ट में क्या दे रखा है, 3/7 मल्टीप्लाइड विथ 5/6 प्लस 3/7 मल्टीप्लाइड विथ 12/13। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर कहीं कैंसिलेशन होगा तो हम कैंसिलेशन इजीली कर सकते हैं। तो यहां देखिए 3 और 6 आपका कैंसिल हो रहा है। तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, यहां कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो 1 5 जा 5 एंड 7 2 जा 14 प्लस, अब यहां इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 12 3 जा 36 एंड 13 7 जा 91। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को आना है अगले स्टेप में। अब हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, 14 और 91 का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। कितना आ गया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया आपका 182। अब 14 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो 182 आ जाएगा आपका 13 टाइम्स, तो 13 5 जा 65 प्लस 91 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो आपका 182 आ जाएगा 2 टाइम्स और 36 2 जा 72। उसके बाद अब हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 7 एंड 7 6 13, तो 137 अपॉन 182 का सॉल्यूशन हो गया आपका आरएचएस वाले पार्ट का। तो अब हम लोग फाइनली अब मिलाते हैं। यहाँ एलएचएस वाला पार्ट और आरएचएस वाला पार्ट दोनों आपका सिमिलर आ चुका है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें जो एलएचएस वाला पार्ट दिया हुआ, बस यहां पर हम लोग इसको, इस वाले एलएचएस पार्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं। सिर्फ ये जो प्लस है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाइड होकर के माइनस आ गया यहाँ पे। बाकी जो एलएचएस वाला पार्ट है ये यहाँ है। अब इसे अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो -15/4 इज मल्टीप्लाइड विथ, अब हमको यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 35। 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 35 5 टाइम्स एंड 5 3 जा 15 माइनस 5 7 जा 35 एंड 12 7 जा 84। उसके बाद वाले स्टेप में आते हैं। -15/4 इज मल्टीप्लाइड विथ, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है 84, इनका जो साइन है वो यहां पर आ जाएगा। तो 14 में से 5 चला गया, बचा आपका 9, 7 में से 1 चला गया, बचा आपका 6 अपॉन 35। उसके बाद हमें क्या करना है, अब कैंसिल करना है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है 15 और ये 35 कैंसिल हो रहा है। तो 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35। उसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 207 अपॉन 7 4 जा 28। तो यहाँ ये फाइनली आपका एलएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आते हैं आरएचएस वाले पार्ट पे। जब हम आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आरएचएस वाले पार्ट में क्या दे रखा है, -15/4 मल्टीप्लाइड विथ 3/7 प्लस
-15/4 मल्टीप्लाइड विथ -12/5। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45 एंड 7 4 जा 28 प्लस यहां माइनस माइनस प्लस हो गया। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 180/5 4 जा 20। उसके बाद अब हमें क्या सॉल्व करना है, अगले वाले स्टेप पे देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ ऊपर नीचे अगर कैंसिल होगा तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैंसिल आपका हो रहा है, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। तो फाइनली ये आपका कितना आ गया 9। तो इस वाले फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं -45/28 एंड प्लस 9/1। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है आपका डिनोमिनेटर का, और यहाँ आ गया आपका 28 एलसीएम। तो 28 1 जा 28, तो यहाँ हो गया आपका 45 और प्लस 128 टाइम्स, और 28 इज मल्टीप्लाइड विथ 9 कितना आ गया 28 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 252। और उसके बाद वाले स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो 12 में से 5 चला गया, बचा आपका 7 और 4 में 4 गया 0 और यहाँ रहा आपका 2, और इसमें से बड़ा 252 इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया अपॉन 28। तो इसी के तहत ये आरएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं कि एलएचएस वाला पार्ट और आरएचएस वाला पार्ट दोनों आपका क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो हम लोग फाइनली यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां पर एलएचएस वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -13/12 के फॉर्म में। उसके बाद अब आ रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने से पहले अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो 12 और 3 का एलसीएम हो गया आपका 12, और 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 12 4 टाइम्स, एंड 4 इज मल्टीप्लाइड विथ 8 कितना हो गया -32। ये रहा माइनस, और 12 1 जा 12 एंड 13 1 जा 13 एंड 5/6। उसके बाद क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 2 आपका हो गया 5 एंड 3 1 हो गया आपका 4, यहाँ रहा माइनस, और ये रहा आपका 12 मल्टीप्लाइड विथ 5/6। उसके बाद देखेंगे अगर कहीं कैंसिल होगा तो हमें कैंसिल आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है आपका 12 और ये आपका हो गया 45। तो 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 टाइम्स में कैंसिल हो गया। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं सॉल्व करेंगे, तो अब सीधा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्लस माइनस माइनस 15 5 जा 75 एंड 6 4 जा 24। तो ये आपका एलएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आते हैं आरएचएस वाले पार्ट पे। तो आरएचएस में क्या दे रखा है, -8/3 इज मल्टीप्लाइड विथ 5/6 प्लस -13/12 इज मल्टीप्लाइड विथ 5/6। तो उसी तरीके से यहां भी देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो यहां कैंसिल हो रहा है। तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, और कहीं कैंसिल होगा नहीं, यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल होगा तो यहां पर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, एंड 5 4 जा 20 एंड 3 3 जा 9, ये रहा आपका प्लस, और यहां पर देखेंगे माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, एंड 13 5 जा 65 अपॉन 12 6 जा 72। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो -20/9 प्लस माइनस माइनस 65/72। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद क्या आ गया -65/72। अब हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, इनके डिनोमिनेटर का। तो 9 और 72 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 72, 9 8 जा 72 एंड 8 20 जा 160 माइनस, और ये रहा माइनस 72 1 जा 72 एंड 65 1 जा 65। उसके बाद अब हम लोग सॉल्व करें, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, 5 0 5 6 6 12 का 2 कैरी 1 1 1 2, ये माइनस आ गया आपका 3 5। ऐड करने के बाद कितना आ गया 225/72। अब ऊपर नीचे देखेंगे कैंसिल, तो कैंसिल आपका 3 से हो रहा है, तो 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे कैरी बचा 1, तो 3 4 जा 12। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 21 कैरी 1 बचा यहाँ पर, और 3 5 जा 15। तो फाइनली आपका आरएचएस वाला पार्ट आ गया -75/24। इस तरीके से देख रहे हैं कि एलएचएस वाला पार्ट और आरएचएस वाला पार्ट दोनों आपका इक्वल आ गया। तो फाइनली आप लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
इसमें भी एलएचएस वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे इस वाले फॉर्म पे -7/6 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब हम लोग एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व करेंगे, तो -16/7 मल्टीप्लाइड, और यहाँ पर हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया आपका 18, तो 9 2 18 एंड 8 2 16, -16 ये रहा माइनस, 6 3 18 एंड 7 3 21। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई विद माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा आपका माइनस का, तो 6 1 7 एंड 2 1 3 अपॉन यहाँ आ गया आपका 18। उसके बाद वाले इसमें देखेंगे, अगर ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो यहाँ देख रहे हैं कि कैंसिल हो रहा है आपका, 2 8 16 और 2 9 18, और कहीं कैंसिल हो रहा है, कहीं कैंसिल नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 37 इंटू 8 कितना आएगा, 8 7 56 कैरी 5, 8 3 24 और 24 और 5 क्या हुआ 29 अपॉन 9 7 63। तो ये आपका एलएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना है, आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो आरएचएस में क्या दे रखा है, इज इक्वल्स टू -16/7 मल्टीप्लाइड -8/9 प्लस -16/7 मल्टीप्लाइड -7/6। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसी तरीके से फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर सॉल्व अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 16 8 कितना होता है 128 अपॉन 7 9 63 प्लस, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो सकता है, यहाँ आ गया आपका 1 और यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 8 16। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस, 8 1 8 अपॉन यहाँ आपका कुछ नहीं है 1 है, तो 3 1 3। उसके बाद अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, या ब्रैकेट को भी रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि साइन वाला तो कोई झमेला रहा नहीं। अब यहाँ पे 3 और 63 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 63, एंड यहाँ पर आ गया 128 प्लस 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 63 आएगा 21 टाइम्स, और 21 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो कितना आएगा आपका आ गया 168। उसके बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ प्लस है, तो 8 8 16 का 6 कैरी 1, 6 2 8 1 9 एंड 1 1 2 अपॉन 63। तो फाइनली ये आपका आरएचएस वाले पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस आपका इक्वल हो चुका है, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जितने भी वेरीफाइड वाले क्वेश्चंस हैं आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सेपरेटली आपको एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करना है और सेपरेटली आपको आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। उसके बाद फाइनली देखेंगे लास्ट पे दोनों पार्ट ऑटोमेटिक अगर आपका इक्वल आ जाता है तो आपका नॉर्मली वेरीफाइड हो चुका है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी यहां पर जितने भी सारे नंबर्स दिए हुए, यानी जितने भी सारे रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी लिखना है कि आखिर ये किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, तो यहां पर दिया हुआ है कि -15/8 इज मल्टीप्लाइड -12/7, और -12/7 को मल्टीप्लाई कर दिया है -15/8। तो यहां पर देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के साथ ऑपरेट किया गया, यानी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया गया और आरएचएस वाले पार्ट में सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन जहां पर किसी दो रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट को सेकंड के साथ और सेकंड को फर्स्ट के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपका आ गया पहला प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन, कि ये जो प्रॉपर्टी इसको हम लोग कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहां हमें 3 रेशनल नंबर दिख रहा है, तो सारे रेशनल नंबर आपके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो कभी भी किसी भी 3 रेशनल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, जैसे यहाँ ब्रैकेट का यूज किया गया, इसका मतलब फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया गया, फिर बाद में हम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आरएचएस वाले पार्ट में देखिए सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई किए, उसके बाद हम फर्स्ट को साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला प्रॉपर्टी का नाम हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ
मल्टीप्लीकेशन। तो इसका सॉल्यूशन हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, अगर हम लोग सही से देखेंगे तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई किया गया है ये दो रेशनल नंबर के साथ विद एडिशन। तो इसको किस तरीके से फॉर्म, क्योंकि ये वाला रेशनल इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये वाले को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहां पर एक जगह कंबाइन था, अब यहां पर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट के साथ। तो इस वाले प्रॉपर्टी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये वाले प्रॉपर्टी का नाम है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि यहां पर ऐड का भी वर्क हो रहा है, इसीलिए इस वाले प्रॉपर्टी को कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद वाले में आ रहे हैं, तो यहां पे जो रेशनल नंबर दिया इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, फिर 1 के साथ इधर भी पहले मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो फाइनली ये जो रेशनल नंबर था आपका -16/9, इसका जो आइडेंटिटी है वो आपका चेंज नहीं हुआ। तो इस वाले प्रॉपर्टी को हम लोग कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये वाले प्रॉपर्टी का नाम हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आइडेंटिटी है इस रेशनल नंबर का वो क्या हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पर अगर देख रहे हैं तो पहला रेशनल नंबर है -11/15, उसको मल्टीप्लाई किया गया है उसके इनवर्स से। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि ये वाला जो इनवर्स और इनवर्स मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ गया आपका 1। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग यहां कह सकते हैं इस वाले प्रॉपर्टी का नाम हो गया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये वाले प्रॉपर्टी का नाम हो गया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद फाइनली अगर हम लोग आएंगे लास्ट वाले पार्ट पे, तो यहां पर ये जो रेशनल नंबर इसको मल्टीप्लाई किया गया 0 के साथ। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर अगर हो उसको 0 के साथ अगर हम ऑपरेट करेंगे, 0 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या देगा, 0 ही देगा। तो हम लोग इस वाले प्रॉपर्टी को कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो ये वाला आपका जो प्रॉपर्टी हो गया इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो फाइनली ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं और इसको इस तरीके से कहते हैं, बस ये चीज हमें माइंड पे रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग आते हैं फाइनली इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, यानी कि कोई एक रेशनल नंबर है और उसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि उनका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो अगर हम लोग एग्जांपल के तहत पे देखेंगे तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, तो कोई भी एक रेशनल नंबर ले लेते, जैसे 7/2 ले लिए एक रेशनल नंबर, और इसका प्रोडक्ट इसके जस्ट रेसिप्रोकल से, तो 2/7 आया। तो फाइनली अगर हम लोग देखेंगे कैंसिल करके तो क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। तो इसलिए ये जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है इसका सॉल्यूशन हो गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, यानी कि 0 का रेसिप्रोकल होता है नो रेसिप्रोकल। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर अगर आपका 0 है और हम लोग जानते हैं कि 0 के नीचे आपका 1 है, तभी ये रेशनल नंबर है। अब ये जो रेशनल नंबर इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं 1/0। और हम लोगों ने इससे पहले देखा है कि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी कि ये मीनिंगलेस होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसीलिए ये एग्जिस्ट करेगा, जब नहीं करेगा एग्जिस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, नहीं होगा इसका रेसिप्रोकल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर इट्स ओन रेसिप्रोकल। तो वो कौन दो ऐसा नंबर है जिनका रेसिप्रोकल करेंगे वही आएगा। तो वो नंबर है आपका +1 और आपका आ गया -1। जैसे 1 अगर है नॉर्मल तो इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल आपका 1 ही होगा। -1 अगर लेते हैं इसका भी रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा, क्योंकि 1 के नीचे भी 1 है और -1 के भी नीचे 1 है। तो फाइनली क्या बचा, 1 ही तो आया, सेम। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जीरो इज डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। तो किसी भी नंबर का जीरो रेसिप्रोकल हो सकता है? नहीं हो सकता। जीरो इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, यानी कि किसी भी नंबर के जस्ट नीचे अगर हम लोग डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर जीरो रखेंगे तो वो तो क्या होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। क्या वो किसी का रेसिप्रोकल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर होता तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था आपका 0/1, तो इसका भी हो जाता रेसिप्रोकल। यानी कि यहां पर क्या है, जीरो आपका रेसिप्रोकल नहीं, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया था कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। अगर होने से तो यहां पर भी होता, इसलिए आपका जो जीरो है उसको वो किसी का रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां मेंशन कर दिया गया कि ए जो है वो आपका जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा, तो उस वक्त ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। तो यहां पर ए के नीचे में आप लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a कर सकते हैं इजी तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a, देखिए यहां पर 1/a पहले से मेंशन कर दिया गया, ये रेशनल नंबर वेयर, और एक और चीज मेंशन किया है कि ए का जो वैल्यू है वो आपका जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो आपका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम लोग रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि 1/a का जो रेसिप्रोकल है वो आपका ए, क्योंकि ए के नीचे तो 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर बताया जा रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, यानी किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव ही होगा। जैसे कोई भी अगर रेशनल नंबर ले लिया जाए पॉजिटिव, जैसे अगर ले लेते हैं 1/2, ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। आप इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या आएगा, 2/1, अभी भी क्या है, पॉजिटिव ही है। उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया आपका कि द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। अब उसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज, यानी नेगेटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो भी आपका नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव था, अगर यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो उनके रेसिप्रोकल में भी क्या आएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव साइन आ ही जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने इस तरीके से जितना भी एक्सरसाइज 1D का सॉल्यूशन था उसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने किया। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक दैट्स ऑल, थैंक यू।